क्या आपको भी लगता है कि ऐसा मैं कैसे कर सकता हूं, जैसे कि ऐसा काम मैंने कब कर दिया? क्या आपको भी लगता है कि आपकी बुद्धि आपके अनुसार नहीं चल रही है? तो यकीन मानिए यह एक बड़ी समस्या है और आपको इसका अंदाजा भी नहीं। क्या आप कभी कभी अपने फैसले पर भरोसा नहीं कर पाते? या आपको अपने किए हुए काम याद भी नहीं रहते? क्या आपके शरीर में थकान सी बनी रहती है? या आप पहले की तरह असीमित नहीं सोच पाते? फिर तो आप भी इस खतरनाक तंत्र के फेर में पड़ चुके हो और आपकी बुद्धि को किसी ने अपने अधीन कर रखा है। अगर आपको लगता है कि आपसे कम अगला आदमी भी आपसे आगे कैसे निकल गया और आप ऐसा क्यों नहीं कर पाए और इसका कारण भी आपको समझ नहीं आता, तो आप पर किसी ने तंत्र प्रयोग कर आपकी बुद्धि को अपने अधीन कर रखा है ताकि आप प्रगति ना कर पाए। इन्हीं सब के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि हमारे उपायों के बिना आपका समाधान नहीं होने वाला। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे भी लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताऊंगा जिसको जानने के बाद जीवन में कोई भी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। और जब कोई आप पर तंत्र प्रयोग करेगा तो आप तुरंत उसे पहचान कर बच भी सकेंगे, वरना आप उसके तंत्र जाल में फंस भी सकते हो। दोस्तों, कुछ स्वार्थी और गंदी मानसिकता के लोग अपने काम बनाने के लिए आजकल ऐसा बहुत कर रहे हैं। ऐसे लोग अपना काम बनाने के लिए या फिर अधिक धन कमाने के लिए सीधे साधे लोगों पर ऐसे घिनौने तंत्र का प्रयोग कर रहे हैं। मेरे जानने वालों में एक महिला कुछ वर्षों से बीमार चल रही थी। शुरुआत में कई जगह पर इलाज कराया लेकिन आराम नहीं मिला। कई विशेषज्ञों से भी परामर्श लिया और जांचें भी करवा लाई, लेकिन आराम तब भी नहीं मिला। परिवार के लोग बहुत दिन तक परेशान रहे और अंत में हार कर बैठ गए। पूरे परिवार के लोग उनकी इस बीमारी से तनाव में रहने लगे। फिर किसी ने उनको एक बार हनुमान जी की चौकी पर जाने का सुझाव दिया, जिसके बाद पूरा मामला साफ हो गया। असल में होता क्या था कि एक हकीम ने उस महिला की बुद्धि बांध रखी और जब वो महिला हकीम के पास जाती तो हकीम दवा की पुड़िया देता, ये उसको पैसे देती, लेकिन बीमारी कुछ दिन बाद वापस आ खड़ी होती। और तो और किसी और डॉक्टर का इलाज ने फायदा तक नहीं पहुंचाता था और जांचों में कोई बीमारी भी स्पष्ट नहीं होती थी। और इसका खुलासा तब हुआ जब वो महिला हनुमान जी की चौकी पर पहुंची। तब उनको पता चला कि उस हकीम ने उनकी बुद्धि को कैसे अपने वश में कर रखा था। खैर, वो तो हनुमान जी की चौकी पर जाकर सही हो गई, लेकिन मैं आपको जो मंत्र बता रहा हूं उस मंत्र से आप खुद को घर पर ही सही कर सकोगे। और तो और किसी को मंत्र बताकर उसकी भी मदद आप कर सकेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बुरी गंदी शक्ति है। तो इससे जितने लोगों को बचाया जा सके बचाइए। अब जान लीजिए कि आपको करना क्या है और कैसे करना है। किसी भी मंगलवार या शनिवार को हाथ में कपूर लेकर अपने सर पर एंटी क्लॉकवाइज 3 बार घुमाकर हाथ में पकड़े हैं। इसके बाद बताया गया मंत्र 7 बार पढ़ें। ओम नमो वज्रदेहाय रामदूताय हनुमते मंत्र तंत्र यंत्र प्रयोगम नाशय नाशय कीलय कीलय शयेन हन हन भंजय भंजय मारय मारय महामहेश्वर रुद्रावतार ओम फट स्वाहा। और घर के बाहर किसी स्थान पर जाकर हाथ में लिया हुआ कपूर जला दे। यह तरीका तो बहुत आसान है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत अधिक है। और सिर्फ इतना करने के बाद आपकी बुद्धि, आपका विवेक और खोई प्रतिभाएं वापस लौटने लगेंगी। उपाय बहुत ही साधारण है, लेकिन इसको पूरी आस्था के साथ करना होगा। हनुमान नाम के जप के साथ करना होगा और आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। वरना तो ये गंदी शक्ति किसी का भी परिवार, किसी का भी भविष्य और किसी का भी करियर समाप्त करने में देर नहीं लगाती। सावधान रहिए। आशा करता हूं आगे भी इसी प्रकार आप सबका स्नेह बना रहेगा। अनुग्रह दोष।